यह वीडियो इंग्लिश ग्रामर से है और इस वीडियो में हम लोग नाउन के बारे में जानने वाले हैं कि नाउन किसे कहते हैं, नाउन के कितना भेद होता है और इनके भेदों का परिभाषा क्या है। कहने का मतलब कि नाउन के बारे में जितना कुछ भी बेसिक जानकारी है ना, वह सब कुछ इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि आखिर नाउन कहते किसे हैं। तो देखिए, हम नाउन का परिभाषा समझे उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं। तो नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब हम नाउन के परिभाषा को समझते हैं कि आखिर नाउन है क्या। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग्स, फीलिंग और आइडिया। यह कह क्या रहा है कि जो नाउन है ना, वह नाउन नेम है। किसका नेम है? तो पर्सन का नेम है, किसी एनिमल का नेम है, या फिर किसी प्लेस का नेम हो सकता है, या फिर किसी वस्तु का नेम हो सकता है, या जो भी हम सोचते हैं या जो भी हम महसूस करते हैं उसका नेम है। ठीक, तो नाउन क्या है? तो नाउन के यहाँ पर मैं बहुत ही आसान परिभाषा लिखा हूँ कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग्स, फीलिंग और आइडिया। इन सब के नेम को ही तो नाउन कहते हैं। और एक लाइन में बोलना होगा तो हम कह सकते हैं एनी नेम इज कॉल्ड नाउन, यानी कि किसी भी नाम को नाउन कहते हैं। कोई भी नाम हो गया वह नाउन ही होगा। जैसे कि यह पेन है, यदि यह नाम है ना पेन, यह नाउन है। यह कॉपी है, कॉपी, यानी कॉपी जो है ना वह भी नाउन है। उसके बाद किताब, बुक्स, यह भी नाउन है। तो इस तरह से कुछ भी यदि आप नेम को रखते हैं तो वह नाउन ही होगा, चाहे वह किसी थिंग का हो नेम, या फिर किसी प्लेस का नेम हो, या फिर किसी एनिमल का नेम हो, या फिर किसी पर्सन का नेम हो, या फिर आपके फीलिंग का नेम हो, या फिर किसी आइडिया का नेम हो, वह सब कुछ नाम ही होगा। फीलिंग और आइडिया में आ सकता है, जैसे कि लव हो गया, यह तो फीलिंग है, या फिर हिट हो गया, या फिर कूल हो गया, या गुडनेस हो गया। ठीक, यह सब क्या है? यह सब नाउन है। अब हम समझते हैं कि नाउन के कितने भेद होता है। तो देखिए, देयर आर 5 टाइप ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के 5 भेद होता है। अब कौन कौन सा 5 भेद होता है इसे भी हम जरा अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं लिखा भी हूँ सभी भेदों को। सबसे पहले होता है प्रॉपर नाउन। अब यह क्या है? तो देखिए, प्रॉपर नाउन यानी कि किसी खास नाउन को ही प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसी खास नाम, किसी प्रॉपर नेम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि राम हो गया, श्याम हो गया, महात्मा गांधी हो गया, यह सब किस में आएगा? यह सब प्रॉपर नाउन में आएगा। इसके बाद है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन से किसी ऐसे चीज का मालूम चलता है जिसके बारे में उसके संपूर्ण जाति का बोध हो जाए। जैसे कि काऊ हो गया, तो काऊ हम किसी स्पेशल काऊ को नहीं बोल रहे हैं, काऊ कह रहे हैं, तो इससे यह साबित हो जा रहा है कि दुनिया में जितने भी काऊ हैं वह सब इसके अंदर आ जाते हैं। डॉग हो गया, एलिफेंट हो गया, यह सब जो है ना, यह सब कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। उसके बाद है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? तो इसमें इस तरह के शब्द आता है, जैसे कि क्लास हो गया, यह सब कलेक्टिव नाउन में है। इसमें कहने का मतलब कि ऐसे शब्द आता है ना जिससे कि किसी समूह का बोध हो। ठीक, उसमें किसी कास्ट, जाति या फिर किसी खास पर्सन, इन सब से मतलब ना हो, किसी समूह का बोध हो। जैसे कि समूह हो गया, क्लास हो गया, क्लास में हर एक तरह के लोग रहते हैं। भीड़ हो गया, झुंड हो गया, ये सब सभा हो गया, यह सब किस में आएगा? कलेक्टिव नाउन में आएगा। उसके बाद है मटेरियल नाउन। यह क्या है? तो देखिए, मटेरियल नाउन के अंतर्गत वह सब आता है ना जिसे हम मापते हैं या फिर तौलते हैं। जैसे कि वाटर हो गया, राइस हो गया, शुगर हो गया, यह सब मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएगा। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब यह क्या है? तो वही जिससे मैंने शुरू में बताया था उसके नाउन की परिभाषा में कि वैसे नाउन जिसे हम केवल फील कर सकते हैं या फिर जो हमारा आइडिया होता है वह सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे कि हिट हो गया, इसे हम फील कर सकते हैं। कूल हो गया, इसे हम फील कर सकते हैं। या फिर हम किसी को कहते हैं कि वह अच्छा है, गुडनेस है,
अच्छाई है उसमें, गुडनेस हो गया, इस तरह के कुछ भी हम कहते हैं ना, अच्छा, बुरा, मीठा, तीखापन, यह सब क्या है, वे सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है।